नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। वेदर मॉडल थोड़ा-सा चेंज हो गया था, हो गया है चेंज, अभी भी दिखाई दे रहा है कि 15 जून का जो वेदर मॉडल बताया गया, वेदर मेरे द्वारा भी बताया गया था, वो भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से मध्य भारत में बरसात में कमी नज़र आ रही थी, लेकिन अब वेदर मॉडल चेंज हो गया है। 15 जून को मैंने बताया भी था कि 15-16 जून से यहाँ पर थोड़ा-सा मौसम खराब होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि वेदर मॉडल थोड़ा-सा चेंज होगा, 1-2 दिन आगे-पीछे होगा। दूसरे प्रकार से हुआ है, बिहार और झारखंड, पश्चिमी बंगाल की क्षेत्र है ना, जहाँ पर बरसात तो ज़रूर शुरू हो जाएगी, लेकिन आज आज से ही कई जगहों पर बरसात देखना शुरू हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना 17 जून से प्रबल संभावना नज़र आने लगेगी और उत्तर भारत में भी मौसम बदलने लगेगा उस समय। देखिएगा तो मौसम की बात करूँ, तो मौसम में ज़्यादातर मैं मानसून की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मानसून जो बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, ये आज के दिन तक लगभग 15 जून तक कवर कर लेता है। सामान्य तारीख है उसके हिसाब से अमूमन ऐसा रहता है कि बिहार और झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, जो कि 12 जून से लेकर 13 जून के बीच में यहाँ पर मानसून पहुंच जाता है और यहाँ से मानसून आगे भी निकल जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मानसून पहुंच जाता है। इस प्रकार के संकेत बन जाते हैं, तो इस बार नहीं बनी है, ये संकेत नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार से बरसात भी नहीं हुई है, नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, नहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की बरसात हुई। लेकिन मैं बताऊं, बिहार के पूर्वी क्षेत्र है, झारखंड का भी पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का भी उत्तरी गंगे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, सिक्किम वाले पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है, वहां पर आज कई जगहों पर भारी बरसात की घटनाएं हुई। कई जगहों पर रात्रि से भी यहाँ पर बरसात की घटनाएं है। पूर्वी भारत में मानसून धीरे धीरे कर सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। देर ही सही, लेकिन 2 दिनों की देर ही सही, फिर भी मानसून यहाँ पर सक्रिय होने वाला है। और देखिएगा तो उत्तर पश्चिमी भारत की क्षेत्र है, जिसमें बात की जाए तो यहाँ पर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर हल्की बरसात और ओलावृष्टि आंधी तूफान की घटनाएं होती है। उत्तराखंड में भी इसी प्रकार से मौसम रहेगा। राजस्थान और पंजाब की बात करूं, पंजाब के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर हल्के बादल बन सकते हैं, हल्की बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। इसी प्रकार से हरियाणा में देखने को मिला, कल हरियाणा में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई थी पश्चिमी क्षेत्रों में, लेकिन आज भी संभावना है कि बूंदाबांदी हल्की हो सकती है कई जगहों पर हरियाणा में। ज्यादातर मौसम शुष्क ही रहेगा, लू जैसा माहौल बने रहेगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर हल्के फुल्के लाइटनिंग स्ट्राइक कहीं हो सकती है और बरसात की भी गतिविधियां हल्की हो सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर लू जरूर चलेगी, लेकिन यहाँ पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती है। जिस प्रकार से पूर्वी राजस्थान में कल देखने को मिला था, उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की गतिविधियां कल देखने को मिली थी। और पश्चिमी राजस्थान है, वहां पर मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ रहा था। लेकिन तापमान बताऊं तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान लगभग 45 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा। ज्यादा तकड़ी हीट वेव कंडीशन नहीं बनने वाली है, लेकिन नॉर्मल हीट वेव कंडीशन रहने वाली है। और दक्षिणी भारत की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा, तो गुजरात का पूर्वी क्षेत्र है, गुजरात के दक्षिण क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना, कई जगहों पर मध्यम बरसात। गुजरात में मानसून पहुंचा हुआ है, तो अच्छी खासी बरसात हो सकती है गुजरात के पूर्वी क्षेत्र। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश का भी पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना रहने की संभावना है। और पूर्वी भागों पर भी हल्की फुल्की परिमाण की वर्षा देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इनके दक्षिणी मध्य क्षेत्रों तक बरसात होगी, और छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र है ना, वहां पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात होगी। पूर्वोत्तर राज्य में बरसात काफी ज्यादा रहेगी, और साथ में पूर्वी भारत में भी धीरे धीरे कर बरसात गतिविधियां बढ़ सकती है आज से, और कल से धीरे धीरे और बढ़ेगी। और दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। मालाबार तट के क्षेत्र है, यहाँ पर भी वर्षा हो सकती है। गोवा में भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। और ये है 16 जून का प्रेडिक्शन, ये भी थोड़ा सा वेदर मॉडल चेंज हो गया है। लेकिन देखिए तो यहाँ पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत का मध्य क्षेत्र है, इन भारत के क्षेत्रों में मौसम दिखाई दे रहा है कि मौसम इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर बरसात हो सकती है। और देखिएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, सॉरी, पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, पूर्वी गुजरात का क्षेत्र है। राजस्थान का भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र ये कवर कर रहा है सिस्टम। लेकिन मैं बता दूंगा, पंजाब के साथ साथ में कुछ राजस्थान, हरियाणा के क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र है, और दिल्ली के साथ में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्षेत्र है, वहां पर हल्के फुल्के लाइटनिंग स्ट्राइक कहीं के ऊपर हो सकती है। ज्यादा संभावना तो बरसात की नहीं है, मुख्यतः तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं के ऊपर हो सकती है, क्योंकि मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, सक्रिय होगा मानसून, तो इसकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में परी मानसून बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और देखिएगा तो छत्तीसगढ़ के और दक्षिणी उड़ीसा की क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात रहेगी। और देखिएगा तो बिहार के ऊपर धीरे धीरे कर मौसम बदल सकता है 16 जून से। उत्तरी बिहार से लेकर दक्षिणी पूर्वी बिहार तमाम क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात शुरू हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर भी बरसात के संकेत काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत है, वहां पर भी भारी बरसात की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र के ऊपर भी बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और केरल से लेकर मालाबार तट के क्षेत्र है, गोवा की क्षेत्र है,
और सतत में मैं बताऊं तो कर्नाटक के ऊपर भी बरसात रहेगी, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक भी बरसात रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में धीरे धीरे बरसात में और बढ़ोतरी होगी, लक्षद्वीप में थोड़ी सी बरसात कम होती हुई नजर आएगी। और देखिएगा तो इसी प्रकार से मैं बात करूं तो 17 जून से मौसम में धीरे धीरे बदलाव होगा। उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो गर्मी का सिलसिला जारी था वो थोड़ा सा कम हो सकता है 17 जून के बाद में। 18 जून से यहाँ पर थोड़ा सा तापमान गिर सकता है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होगा तो उसका भी बारे में मैं चर्चा करूंगा। 17 जून को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन 18 जून को उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत में 17 जून से ही बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती है। देखते हैं कि बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ पर भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी परी मानसून पहुंच सकता है। मानसून सक्रिय होना किसानों के लिए काफी अच्छी बात है, लेकिन पूर्वी भारत के और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में बरसात काफी ज्यादा रहेगी। पूर्वी भारत में तो अभी जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो गया है मानसून, लगभग 3-4 दिनों की लेट आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि मानसून 18 जून को प्रगति करेगा तो शायद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पूरा कवर कर सकता है। और यहाँ पर ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां तक दाखिल हो सकता है मानसून। और इसी प्रकार से देखेंगे तो दक्षिणी भारत में यहाँ पर बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु का क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, कोंकण, गोवा, मालाबार तट के क्षेत्र है, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, और तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी ये वेदर मॉडल बरसात दिखा रहा है। और देखिएगा तो मैं बताते चलूँ तो आपको ये है 18 जून का प्रेडिक्शन। इसके अनुसार देखें तो 18 जून को यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होगा, साथ में ऑक्सो ट्रफ लाइन भी बन जाएगी। जो ट्रफ लाइन मानसून की ट्रफ लाइन होती है, अमूमन इस प्रकार से ये ट्रफ लाइन बन जाती है, तो इसका असर पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर दिखाई देने की संभावना है। शायद 18 जून से यहाँ पर बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती है। राजस्थान में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर उमस भरी गर्मी शुरू हो सकती है 18 जून से। और 18 जून से यहाँ पर कुछ जगहों पर पूर्वी हवाएं चलने की वजह से थोड़ा सा तापमान तो जरूर रुकता है, लेकिन उमस भरी गर्मी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। पंजाब और हरियाणा के ऊपर बरसात के संकेत भी नजर आ रहे हैं। राजस्थान का भी कुछ भाग पूर्वी क्षेत्र है और उत्तरी क्षेत्र है, कुछ भागों पर हल्की बरसात यहाँ पर भी हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में भारी बरसात की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के क्षेत्र है, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। गुजरात का भी पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। ये देख सकते हैं कि ये है 19 जून का प्रेडिक्शन। इस प्रकार से 19 जून का प्रेडिक्शन रहता है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर होने की संभावना नजर आ रही है और साथ साथ में ऑक्सो ट्रफ बनेगी, जिसका असर भी पंजाब, हरियाणा और कुछ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर और पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर भी दिखाई देगा। दिल्ली के आसपास भी बादल बनेंगे और हल्की बरसात की घटनाएं होगी। और देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार से मौसम बन जाएगा, परी मानसून की वर्षा यहाँ पर भी शुरू हो जाएगी। बिहार और झारखंड और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मानसून धीरे धीरे कर आगे बढ़ेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बरसात की संभावना बन रही है। दक्षिणी भारत में बात करता चलूँ तो ये गुजरात का भी लगभग कहूँ तो पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना रहेगी। कर्नाटक के क्षेत्र है, कोंकण, गोवा के क्षेत्र है, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और 20 जून को देखें तो 20 जून को इस प्रकार से मौसम रहेगा। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में ये इस प्रकार से वेदर सिस्टम रहता है, जिसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ में कहूँ तो राजस्थान का भी उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है, साथ में पूर्वी क्षेत्र भी राजस्थान का, वहां तक भी बरसात पहुंच सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का भी प्रभाव होगा, ट्रफ लाइन का भी प्रभाव होगा, जो मैंने बताया था कि पंजाब से बंगाल की खाड़ी तक बनने वाली है, तो इसके असर से अभी मैदानी क्षेत्रों में मौसम खराब हो जाएगा। पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम खराब रहने की संभावना है। यहाँ पर मानसून धीरे धीरे कर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। यह है 21 जून का प्रेडिक्शन। इसके अनुसार देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, लेकिन पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा यह भी वेदर मॉडल चेंज होगा। दक्षिणी भारत में देखें तो यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र है, कोंकण, गोवा के क्षेत्र है, मालाबार तट का क्षेत्र है, गोवा की क्षेत्र है, केरल की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो पूर्वी भारत में बरसात होगी। 22 जून को देखें तो यहाँ पर 22 जून को ये धीरे धीरे ये कहूँ तो मानसून धीरे धीरे शायद आगे बढ़ेगा, पश्चिमी भारत की तरफ आगे बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। और देख सकते हैं कि इस प्रकार से मौसम रह सकता है। दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना रहेगी। और ये है आपका 23 जून का प्रेडिक्शन। और इसके अनुसार देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश तक बरसात बढ़ जाएगी और इधर उत्तर प्रदेश में भी बरसात बढ़ जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र है,
यहाँ पर भी काफी ज्यादा बरसात बढ़ने की संभावना है। और उत्तर पश्चिमी भारत का पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र है, राजस्थान के क्षेत्र है, गुजरात के क्षेत्र है, यही मौसम शुष्क रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं बता दूं वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज होगा तो यहाँ पर भी बरसात की गतिविधियां बढ़ सकती है। यानी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के लिए काफी ज्यादा अच्छी खबर है। दक्षिणी भारत में देखें तो भारी बरसात की संभावना रहेगी। मुंबई से लेकर केरल तक भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात काफी ज्यादा रहेगी। ये है 24 जून का प्रेडिक्शन। इसके अनुसार देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो सिस्टम तो नहीं होगा, लेकिन मानसून अपने रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो इसके प्रभाव से देखेंगे कि पूर्वी भारत के क्षेत्र है, उत्तर भारत के भी कुछ भाग है, मध्य भारत का भी कुछ भाग है, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। और दक्षिण भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात बढ़ने की संभावना है। लेकिन ये वेदर मॉडल थोड़ा सा आगे जाकर चेंज भी होने की संभावना काफी ज्यादा प्रबल नजर आ रही है। लगभग 90% चांस बने हुए कि ये वेदर मॉडल चेंज हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।